हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसके अलावा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये सब आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है। क्रोमोसोम में 40% डीएनए होता है, 60% प्रोटीन होता है और थोड़ी सी अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लोकलाइजेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे हमें क्रोमोसोम नज़र आता है। हमें ये पता है कि हर लिविंग बॉडी में क्या है, सेल्स हैं, और सेल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस होते हैं यूक्रियोटिक सेल में, प्रोक्रियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होते। इसीलिए हमारे पास जो प्रोक्रियोट का डीएनए होता है वो सिंपल इनटू द साइटोप्लाज्म ही होता है, क्योंकि प्रोक्रियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। जबकि यूक्रियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम की अगर फर्दर हम अनवाइंडिंग करें तो क्या आ जाता है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ जाता है, और इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जीन्स होते हैं जो कि सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो स्लाइड है इससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास किस तरह से डीएनए की वाइंडिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 नैनोमीटर का होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ 2 नैनोमीटर का होता है। इसमें क्या होता है, इसकी फर्दर कॉइलिंग होती है। ठीक है, कॉइलिंग किस चीज़ पे होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स पे। हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास बेसिक प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन क्यों है, क्योंकि इसके पास बेसिक अमाइनो एसिड हैं जो कि आर्जिनिन और लाइसिन है। आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड होने की वजह से हिस्टोन प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमें ये भी पता है कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये जो हमारे पास हिस्टोन पॉजिटिव होता है और डीएनए नेगेटिव होता है, इसकी वजह से हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए की कॉइलिंग होती है। अब यहाँ पे जब 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की कॉइलिंग होती है तो वो एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। 8 हिस्टोन प्रोटीन की पे जब हमारे पास डीएनए कॉइल होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये इन दो न्यूक्लियोसोम में जो डिफरेंस होता है वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ठीक है, एक से दूसरा न्यूक्लियोसोम जब जैसे जैसे हमारे पास क्या होती है, कॉइलिंग होती जाती है डीएनए की, तो वो हमारे पास क्या डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स बनते जाते हैं। तो अब ये जो डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स में जो डिफरेंस होता है वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, जो कि लिंकर डीएनए का काम भी करता है, लिंक करता है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से। डीएनए कॉइल हुआ, रैप हुआ ऑन टू हिस्टोन प्रोटीन, तो उसने स्ट्रक्चर बना दिया न्यूक्लियोसोम। अब ये जो फर्दर न्यूक्लियोसोम है, दोबारा इनकी क्या होगी, रैपिंग होगी, इनकी दोबारा कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, ताकि वो फर्दर कॉन्डेंस हो सके डीएनए। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो तकरीबन होगा 30 नैनोमीटर का। 30 नैनोमीटर तक कंडेंस होने के बाद इस डीएनए में दोबारा फर्दर कॉइलिंग होगी, जो कि जिसको हम सुपर कॉइलिंग भी कहेंगे। अब ये जो कॉइलिंग होगी हमारे पास 300 नैनोमीटर तक होगी। अब ये जो 300 नैनोमीटर तक हमारे पास कॉइलिंग होगी, ये फर्दर सुपर कॉइलिंग होगी इसमें, और कॉइलिंग होने के बाद, रैप होने के बाद डीएनए क्या करेगा, 700 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बना देगा। अब ये 700 नैनोमीटर का जो स्ट्रक्चर है फर्दर कॉन्डेंस होगा और 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम बना देगा। डायग्राम से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुई है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की। तो पहले क्या होता है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है जो कि फर्दर कॉइल होता है या रैप होता है ऑन टू हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होने के बाद उसमें क्या होती है, फर्दर कॉइलिंग होती है, न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम किस तरह बनता है कि हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए रैप होता है तो न्यूक्लियोसोम बन जाता है। अब न्यूक्लियोसोम में फर्दर कॉइलिंग होती है, वो हमारे पास क्या बनता है, क्रोमेटिन फाइबर बनता है। अब ये जो हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर है ये फर्दर कॉन्डेंस्ड होता है और फिर कॉन्डेंस्ड होता है और एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देता है।
क्रोमोसोम में जो डीएनए की रैपिंग हुई हुई है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हेट्रोक्रोमेटिन एंड सेकंड वन इज यूक्रोमेटिन। जो हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन है वो ज़्यादा कॉन्डेंस्ड होगा, मोर कॉन्डेंस्ड होगा। इसमें जीन्स जो होंगे साइलेंट होंगे। जीन साइलेंट का मतलब क्या है कि जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे, वो प्रोटीन नहीं बना रहे। और जीन पुअर होगा, हाई एटी कंटेंट होगा। उसके अलावा हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो पोर्शन है वो डार्कली स्टेन्ड होगा, जबकि यूक्रोमेटिन में हमारे पास जो एरिया होगा वो लेस कॉन्डेंस होगा। जीन एक्सप्रेस हो रहे होंगे, उसके अलावा जीन रिच होंगे जिसमें हायर जी और सी कंटेंट होगा। उसके अलावा स्ट्रेन जो होगा वो लाइट इन कलर होगा। इस डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये देखें हमारे पास यूक्रोमेटिन जो है उसमें क्या है कि हमारे पास डीएनए जो है वो इतना ज़्यादा कॉन्डेंस्ड फॉर्म में नहीं है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में हमारे पास जो डीएनए है उसकी रैपिंग और कॉइलिंग बहुत ज़्यादा कॉन्डेंस्ड फॉर्म में हुई हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।